गाइस मैं विशाल मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोनों दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में अब लोग सब वीडियो इज द टाइम नियर टू बिकम बलूचिस्तान पश्तूनिस्तान ये क्या लिखा है चलो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। क्या खैबर पख्तूनख्वा यानी कि केपीके पाकिस्तान से अलग होने वाला है, आजाद होने वाला है? क्या पाकिस्तान एक बार फिर से टूटने वाला है? पाकिस्तान जैसे बलूचों को कुचलता है, ठीक वैसे ही वो पश्तूनों को भी कुचल रहा है। जैसे बलोचों की आवाज दबाई जा रही है, ठीक उसी तरह पश्तूनों का भी गला घोंटा जा रहा है। जैसे बलोचों के शांतिपूर्ण धरनों और कार्यक्रमों में पाकिस्तानी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस गोलियां बरसाती हैं, ठीक वैसे ही निहत्थे पश्तूनों पर भी गोलियां दागी जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलू। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि वो ना बलोचों को पाकिस्तानी समझता है और ना ही पश्तूनों को। पाकिस्तान ने एक बार फिर यह साबित किया है कि बलोचों और पश्तूनों को केवल गुलाम की तरह रखना चाहता है। जब भी वो अपने हक की आवाज उठाएंगे, इस्लामाबाद से अपने लिए इंसाफ मांगेंगे, तो उन्हें इंसाफ की जगह लाठियां और गोलियां मिलेंगी। ये गोलियों की आवाज सुन रहे हैं आप? ये गाजा नहीं है, ना ही ये लेबनान या यूक्रेन है जहां लड़ाई चल रही है। ये पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जहां की फोर्स निहत्थे सिविलियंस पर भी फायरिंग करने से चूकती नहीं है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्स ताबड़तोड़ फायरिंग कर रही है, आंसू गैस के गोले बरसा रही है और वहां मौजूद लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें खैबर पख्तूनख्वा के रेगी लालमा की हैं। इसी जगह 11 अक्टूबर को पश्तूनों का जिरगा बुलाया गया है और उसी जिरगे में शामिल होने पहुंचे पश्तूनों पर पाकिस्तानी फोर्सेस ने हमला बोल दिया। इस वक्त खैबर के मैदान में शदीद फायरिंग हो रही है। आप सुन सकते हैं फायरिंग की आवाजें, बिल्कुल मेरे पीछे पुलिस वाले खड़े और वो फायरिंग करे। और गजब की बात देखिए कि पीटीएम के इस जिरगे को क्रैकडाउन करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई गवर्नमेंट और इस्लामाबाद की शहबाज सरकार ने हाथ मिला लिए। सोचिए, दोनों एक दूसरे को हर तरह से कुचलने के लिए पूरे पाकिस्तान भर में बवाल काटे हुए हैं, लेकिन जब पीटीएम पर एक्शन लेने की बात आई तो दोनों एक हो गए हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं कि पश्तूनों का यह जिरगा क्या है और इसका मकसद क्या था। यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान सरकार को पश्तूनों के इस जिरगे से ऐसा क्या डर लग गया कि उसने इसके खिलाफ इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने का ऑर्डर दे दिया। पश्तून पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास रहने वाली ट्राइबल कम्युनिटी है। इस मैप को देखिए, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो इलाके हाईलाइटेड हैं वहां पश्तूनों की आबादी बसती है। अब पाकिस्तान का ये मैप देखिए, ये मैप बता रहा है कि अफगानिस्तान से लगने वाले पाकिस्तान के बाजौर, मोहम्मद, खैबर, ओराकजई, खुर्रम, नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान में पश्तून ट्राइबल्स का बसेरा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात कि पाकिस्तान के जो पश्तून हैं ये भी बेसिकली अफगानिस्तान मूल के ही हैं। आज भी पाकिस्तान में रहने वाले कई पश्तूनों की जमीनें अफगानिस्तान में हैं। कई पश्तूनों के परिवार और रिश्तेदार अफगानिस्तान में रहते हैं। आज भी वो बिना पासपोर्ट वीजा के अफगानिस्तान आ और जा सकते हैं। हाँ, इसके लिए उन्हें एक स्पेशल परमिट बनवाना पड़ता है। तो जैसे हमारे गांव में पंचायत बुलाई जाती है, कोई सभा बुलाई जाती है और किसी गांव समाज के किसी मुद्दे पर चर्चा होती है, ठीक उसी तरह जो पश्तून ट्राइबल्स हैं वो भी अपनी पंचायत बुलाते हैं, जिसे जिरगा कहा जाता है। तो 11 अक्टूबर को भी पश्तूनों के संगठन पीटीएम ने एक जिरगा बुलाया था। इस जिरगे के लिए 6 अक्टूबर से ही पश्तूनों का जमावड़ा शुरू हो गया था। अपने मादर वतन की दिफा के लिए इस वक्त पश्तून नौजवान खैबर की सरजमीन पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। मैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जिला खैबर में मौजूद हूँ। यहाँ पर 11 अक्टूबर को पश्तून कौमी अदालत लगेगा, जिसमें पश्तून नौजवान अपने मुस्तकबिल का तयन करेंगे। लेकिन तभी से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पीटीएम के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया। पहले तो पीटीएम को टेरर एक्ट के तहत बैन कर दिया गया। दावा किया गया कि सरकार के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि पीटीएम का कनेक्शन आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा है।
इस पाबंदी से पश्तूनों की नाराजगी और बढ़ गई और जिरगे के लिए आने वालों की तादाद और ज्यादा बढ़ने लगी। असल में पीटीएम पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी का विरोध करती है। पीटीएम का गठन ही पश्तून इलाकों में आतंकवाद के नाम पर किए जाने वाले आर्मी ऑपरेशंस में आम लोगों को निशाना बनाए जाने के खिलाफ इसका गठन किया गया था। पश्तूनों का आरोप है कि पाकिस्तानी आर्मी ने ही अफगानिस्तान से आतंकवादियों को इस इलाके में बसाया था और अब जब वो पाकिस्तानी आर्मी के काबू से बाहर हो चुके हैं तो उनके बदले में ये लोग पश्तूनों को टारगेट करते हैं। खुद पीटीएम के लीडर मंजूर पश्तीन को आतंकवाद का चार्ज लगाकर गिरफ्तार किया जा चुका है। 10 जुलाई को पीटीएम लीडर और शायर गिलमन वजीर पर इस्लामाबाद में हमला हुआ था। बुरी तरह से घायल गिलमन के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। उसके बाद से पीटीएम के संस्थापक मंजूर पश्तीन ने ऐलान कर दिया था कि 3 महीने बाद पश्तूनों के जिरगे में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। हमारे इलाके में, हमारे ज़मीन पे, हमारे कौम पे जुल्म और सितम या कोई ऐसी बड़ा मसला आ जाता है तो हमारे पश्तून कौम की रिवायत रह चुकी है कि फिर हम लोग जरगाल बुला लेते हैं और हमारे तमाम पश्तून कौम वहाँ उसमें हर तबके, हर जो तबके के लोग उसमें शरीक हो के हमारे मशरान, कामी मशरान, सियासी कारकुन, उलमाए कराम, स्टूडेंट्स वगैरह ये फिर बैठ करके ये इस मसले के हल के लिए कोई हल तलाश कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो 76 साल में पाकिस्तान में हमारे कौम पर, यहाँ इस मुल्क में तो तमाम महकूम कौमों पे बिलखसूस हमारे पश्तून कौम पे जो जुल्म, जो नारवा, जो बर्बरियत हमारे साथ रवा रखा गया है, इस बुनियाद पे मंजूर पश्तून ने यानी पीटीएम ने यह जरगा ऐलान किया था। लेकिन हुआ ये कि जब पश्तूनों के इस जिरगे का ऐलान हुआ तो शहबाज गवर्नमेंट के होश उड़ गए। पाकिस्तानी आर्मी के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। ऐसा डर लगा कि आनन फानन में पीटीएम को आतंकवाद से जुड़े कानून के तहत बैन कर दिया गया। फिर ऐलान किया गया कि सरकार किसी भी हालत में पश्तूनों के जिरगे को नहीं होने देगी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पश्तूनों के इस जिरगे को देश विरोधी साबित करने में जुटी रही। जिरगा ट्राइबल एल्डर्स का होता है, बड़ों का होता है। हजारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं, उसको जिरगा नहीं कहते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम की इजाज़त नहीं दे सकते। आप एक तरफ अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस को गालियां दे रहे हैं, आप एक तरफ अपनी पुलिस को गालियां दे रहे हैं, आप फिर वो नस्ली इम्तियाज को आगे ला के आप कौम को एक डिवीजन की बात कर रहे हैं। और जब इसके बाद भी पश्तून नहीं माने तो उनके जिरगे वाली जगह को पुलिस कैंप में बदल दिया गया। तभी से यह लगने लगा था कि जिरगे के खिलाफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट बड़ा एक्शन ले सकती है। 9 अक्टूबर को पुलिस के कुछ ऑफिसर्स को पश्तून नेताओं से बातचीत करने भेजा गया। असल में यह बातचीत नहीं, बातचीत का दिखावा था, क्योंकि पुलिस का साफ कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए पश्तूनों का जिरगा नहीं होने दिया जाएगा। और इसी के बाद पश्तूनों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। अब देखिए कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी ना केवल लाठी डंडे लेकर आई थी बल्कि वो बख्तर बंद गाड़ियों के साथ तैनात थी। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जब यह लग गया कि पश्तून पीछे नहीं हटने वाले हैं तब उन्होंने क्रैकडाउन का ऑर्डर दे दिया और इसके बाद पाकिस्तानी फोर्स ने शेलिंग और फायरिंग शुरू कर दी। इतने आंसू गैस के शेल्स दागे गए कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। इतनी गोलियां दागी गईं कि पूरा इलाका फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। पुलिस की गोलीबारी में 10 से ज्यादा पश्तून गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की तो जान चली गई। लेकिन पश्तून तो पश्तून ठहरे। आप ये जानिए कि इतनी टीयर गैस शेलिंग और फायरिंग के बाद भी पश्तूनों ने पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को खदेड़ दिया। पठानों के आगे इन बुज़दिल पाकिस्तानी पुलिस वालों की पैंटें खिसकने लगी और वो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। अगर आपने जुर्रत देखनी है तो पीटीएम के नौजवानों को देखिए, शदीद फायरिंग हो रही है और शेलिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद पीटीएम के नौजवान उस पुलिस वालों के पीछे जा रहे हैं और पुलिस वाले भाग रहे हैं। इसके बावजूद कि उनके हाथों में बंदूक भी है और शेलिंग जिससे फायर होती है वो भी है, लेकिन
पीटीएम के नौजवान पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि इससे पहले भी उन पर शीलिंग हुई, फायरिंग हुई, काफ़ी दोस्त जख्मी हुए, काफ़ी दोस्त गिरफ्तार हुए, लेकिन वो बिल्कुल अब भी तैयार है। आवामी नेशनल पार्टी और कौमी वतन पार्टी ने पश्तूनों के जिरगे पर की गई फायरिंग का विरोध किया है, लेकिन पीएमएलएन, पीपीपी, पीटीआई समेत दूसरी बड़ी पार्टियों ने इस पर चुप्पी साधी हुई है। पीटीएम लीडर मंजूर पश्तीन ने इस हमले को लेकर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी पर निशाना साधा है। पीटीएम ने भी ट्वीट कर इस हमले पर नाराजगी जताई है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इस क्रैकडाउन के बाद भी पश्तून 11 अक्टूबर को अपने जिरगे के लिए अड़े हुए हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान को इस जिरगे से ऐसा क्या डर है कि वो पूरी ताकत से इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। इस क्रैकडाउन के जरिए क्या पाकिस्तानी गवर्नमेंट पश्तूनों के साथ साथ किसी और पर भी निशाना साध रही है? वाशिंगटन में रहने वाले पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मोईद पीरजादा ने दावा किया है कि पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी आर्मी को इस बात का डर सता रहा है कि जिरगे में कहीं पश्तून खैबर पख्तूनख्वा की आज़ादी का ऐलान न कर दें। इसको फ़ायदा होगा। कोई मेरा ख्याल ज़ीशो शख्स ऐसा नहीं है जो ये समझता है कि इनके दफ़ा 144 लगा देने से वहाँ पे लोग नहीं पहुँचेंगे, वहाँ बहुत बड़ी कॉन्ग्रीगेशन नहीं होगी। ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अपेरेंटली कहा यह जा रहा है कि इनको ख़तरा ये था कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है वो वहाँ पर जब जिरगा होगा 11 तारीख को, तो वो वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा की अलहदगी या ट्राइबल बेल्ट की आज़ादी का ऐलान कर देंगे। पता नहीं उन्होंने करना था या नहीं करना था, लेकिन ज़रा सोचिए अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वहाँ का चीफ मिनिस्टर इस जिरगे का हिस्सा होता तो उनका एक इखलाकी, मॉरल या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर होता पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट में। वो जो भी पोजीशन लेते उसे वो मॉडरेट कर सकते, नरम कर सकते, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे इंड्यूस कर सकते। अब ये जिस तरह से उन्हें बैन किया गया है और जिस तरह से दफ़ा 144 लगाई गई है, इसके नतीजे में अब वो एक ज़ख्मी शेर के तौर पर एक्ट करेंगे, अब वो एक फ्री रेडिकल के तौर पर एक्ट करेंगे। और इतना ही नहीं, वो ये भी आशंका जता रहे हैं कि पश्तूनों के बहाने पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई गवर्नमेंट को कमज़ोर करना चाह रही है। एक साजिश की जा रही है। मैं यहाँ अगर वाशिंगटन में बैठा एक अदना घटिया हकीर किस्म का जो एनालिस्ट है, उसको नज़र आ रहा है कि मौजूदा सर्कमस्टांसेस में जब एक सब नेशनलिस्ट ग्रुप जो है वो बिफरा हुआ है, गुस्से में है और उसने पूरी तैयारी की हुई है कि उसने 11 अक्टूबर को उसने एक जरगा करना है। एन उस मौके पे आप उस जगह के ऊपर दफ़ा 144 लगाते हैं, कहते हैं कि यहाँ 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि आ बैल मुझे मार। अगर मुझे ये समझ आ रही है तो आप क्या समझते हैं कि चीफ सेक्रेटरी को, आईजीपी को, मोहसिन नकवी को, इस्लामाबाद में बैठे हुए डिसीजन मेकर्स को ये अंदाज़ा नहीं है कि दफ़ा 144 लगने का मतलब है कि आप वायलेंस को इनवाइट कर रहे हैं। कोई इतना नादान नहीं है, कोई इतना मासूम नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जानबूझ के ये सूरत हाल पैदा की है। और मैं एट दी आउटसेट ये कहूँगा कि इन्होंने अब अली अमीन गंडापुर और उनकी टीम और केपी की जो पीटीआई की प्रोविंशियल इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। और तो पाकिस्तान की शहबाज गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी अगर ऐसा कुछ कर रही है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है। रही बात पश्तूनों की, तो केपीके के अलावा बलूचिस्तान के इलाकों से भी पश्तून जो हैं वो जिरगे के लिए चले आ रहे हैं। पीटीएम पर लगे बैन, आतंकवाद के ठप्पे और उसके बाद जिरगे के खिलाफ क्रैकडाउन से वाकई पश्तून भड़के हुए हैं। और अगर पाकिस्तान ने कल फिर उन्हें कुचलने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये चीज शेयर होनी चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तान जो है वो पश्तूनों के साथ क्या कर रहा है। पश्तूनों की आवाज दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर पहुंचानी है और इसलिए इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई आपसे आग्रह है, अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। दोस्तों वीडियो होगी खत्म। देखें भाई, ये जो फायरिंग की गई ना पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान स्टेट की तरफ से जिरगे पर,
मेरे ख्याल में ये बहुत गलत हुआ है। यार उनको हक है कि वो अपनी बात लोगों तक, असल में जो होती है ना किसी भी स्टेट, जमहूरी स्टेट की सबसे बड़ी खूबसूरती वो यही होती है कि अवाम के फैसले का एहतराम किया जाए, अवाम के नब्ज़ को समझा जाए कि अब अवाम क्या चाहते हैं, उस लिहाज से फैसले किए जाए। अब ये पश्तूनों पर ज़ाहिर बात पीटीएम के भी कुछ कारनामे ठीक नहीं है, ये भी सच है। हालांकि मैंने पश्तून और बलूचिस्तान के लिए ज़्यादा वाज़ेह मैंने उठाई है, चाहे मैं आप उठाया जाऊँ, लेकिन ये भी बात है कई ऐसे चीज़ें हैं तो पश्तूनों की भी ठीक नहीं है। अब हमारी स्टेट को सबसे बड़ा डर ये था कि कहीं ये पीटीएम वाले अलग मुल्क का डिमांड तो खैर ऐलान ना कर दें। सारी बात कहते हैं हज़ारों के लोग में 30-35 हज़ार लोग ये कुछ इतने इकट्ठे हो गए तो काफ़ी तो बड़ी तादाद है, 30-35 हज़ार लोग थोड़ी नहीं, बहुत बड़ी तादाद है। तो फिर ये जिरगा मतलब फैसला करना है, हर कबीले से लोग आएंगे, हर कबीले के सरदार आएंगे, तो जब हर कबीले के सरदार मौजूद हैं तो सोचो कितने कबीले हैं, तो उन कबीलों को इकट्ठा करके अगर वो एक कंट्री को घोषित करते हैं, साथ में बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान स्टेट तो गई, तो पाकिस्तान स्टेट ने अपने भले के लिए सामने वाले के हक का गला घोंट दिया। जिस तरह इमरान खान को अपने भलाई के लिए कि ये स्टेट हमारे अंडर है, अंडर आप देखिए इस तरह है कि पहले मैंने सुना था पीपीएससी का जो ना चेयरमैन हमारा, पीपीएससी होती ना एजेंसी है पेपर लेने वाली, पंजाब पूरे की जो पेपर लेती है 16वें स्केल के 17वें स्केल के, उसे हम पीपीएससी बोलते हैं। उसका रिटायर जनरल रिसेंट 2-3 मंथ पहले लगा था कि जनरल रिटायर लगा था चेयरमैन। अब एक नोटिफिकेशन आया कि एफपीएससी का जो चेयरमैन है वो भी एक रिटायर जनरल लगने वाला है। हर अदारे को ये एक रह गई थी, सिर्फ तलीम ही रह गई थी, बाकी तो पहले वो हर अदारे कब्ज़ कर चुके हैं। एफबीआर का जो चेयरमैन है वो भी एक रिटायर ऑफिसर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर उनका अपना बंदा है मुसनकवी है जो भी है, उसके बाद वापड़ा उसका भी रिटायर फौजी है, नादरा का भी रिटायर फौजी है, जितने मतलब एग्जेक्टिव के जितने भी महकमे हैं सारे उसमें रिटायर फौजी हैं, कोई मेजर है, कोई ब्रिगेडियर है, या कोई सारे रिटायर फौजी हैं और कंट्रोल कर रहे हैं। जो इशारा मिलता है हमारी गवर्नमेंट को फौज से वही होता है, और फौज को किधर से मिलता है, आर्मी चीफ से। और ये सारे रिटायर जनरल मेजर ब्रिगेडियर वो क्या हमारे पंजाबी के अंदर एक कहावत है, गाय गाय दियाँ बहना, मतलब क्या है, गाय गाय का मतलब क्या होता है, जो एक नस्ल के लोग होते हैं ना, या एक क्वालिटी के एक किस्म के लोग होते हैं, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब ये सारे आर्मी के लोग हैं, इनके एक दूसरे के साथ लिंक्स होते हैं जनरल मेजर ब्रिगेडियर के, इसलिए जो भी करना होता है बस कॉल आनी है कि आप ये कर दो इस महकमे में, तो वो हो जाता है। क्योंकि महकमा पाबंद होता है चीफ एग्जेक्टिव का, चीफ एग्जेक्टिव मीन या चीफ जस्ट आर्मी चीफ सॉरी कह रहा हूँ, ये चीफ होता है प्राइम मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर, वजीर आज़म, तो उनके लिहाज कंट्रोल किया जाता है। बात करने का मकसद ये है कि हमारी आर्मी ने हर चीज़ कंट्रोल किया, तो अब लोग क्या करें, लोग इकट्ठे भी ना हो, अपनी बात भी ना माने। और ये लोग हमारे पंजाब जैसे नहीं है कि जो पंजाब मतलब के इतने नहीं निकलते, क्योंकि यार काफ़ी रीज़न है पंजाब की भी कि ये है कि यहाँ पर लोग कारोबारी ज़्यादा लोग रहते हैं, अमन पसंद है, कम लड़ाकू कौम है। इसके मुकाबले में जो पठान है या बलोच है, उनका तो काम भी सिर्फ लड़ना झगड़ना ही है। बलोच अपना दूसरे को, अफ़गानिस्तान आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है कि वहाँ पर तकरीबन 40 सालों से कह लें कि वहाँ पर जंग लगी, वहाँ पर वो लड़ते रहे हैं, और पठान जो है वो वैसे ही हैं। लेकिन यहाँ पर अगर वो हक पे हैं तो उनको हक मिलना चाहिए, लेकिन वाकई कुछ ऐसे काम होते हैं, कोई ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर ये भी जो लोग हैं ये सही नहीं होते, गलत होते हैं। हमारी आर्मी फायरिंग ने जिरगे मुझे नहीं लगता वो ठीक है, बड़ा गलत है। हाँ वो तो गलत है बिल्कुल, चाहे जो भी हो, फायरिंग डायरेक्ट नहीं कर सकते, आर्मी जो है ना आप सिविलियन पर नहीं कर सकती, तो ये तो उन्होंने गलत किया है। लेकिन इसका अगर दूसरी साइड देखें तो वो उन्होंने भी रुकना नहीं है। बात नहीं मीटिंग हो रही है मुस नकवी की, अली मिन गंडापुर की, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू थी जब हम वीडियो बनाने शुरू हुए, तो अब पता नहीं क्या ऐलान होता है, तो ये वीडियो ख़त्म करने के बाद हमें पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये पाकिस्तान के गले की हड्डी बन गए हैं, पीटीएम, BLA
और एक और भी है यार, सिंध के अंदर भी है, सिंधु देश मूवमेंट, इस तरह की और भी है। हर जगह बलूचिस्तान में भी, सिंध में भी, KPK में, बस एक बचा तो पंजाब है। पंजाब के अंदर भी है सारा कुछ, कौन नहीं है पंजाब में भी हाँ लोग नहीं, मतलब अलग वतन की तो मांग नहीं ना अदा करते। लोगों के अंदर तुम्हें पता ही नहीं के अंदर क्या यार वो ये कहते हैं कि जो कठपुतली हुकूमत है ये जाए आर्मी अपने काम पर है जो उनका काम है, और इमरान खान साहब आए बस। इतना उधर की आवाम का हक है अपना हक मांगना भी और बताना भी हमें ये चाहिए, उधर फायरिंग करने का कोई जवाब बिल्कुल ये नहीं बनता। और कह लें कि ये हालात अब बड़े ख़राब होने वाले हैं, मज़ीद दिन ब दिन होते जा रहे हैं। ये बात इमरान खान ने आज से 2-3 साल पहले बता दी थी। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह की सख्ती रखेंगे, इस तरह के हालात जो हैं वो बनाए रखेंगे तो ये मुल्क टूट जाएगा। ये बात बिल्कुल सच है और अल्लाह ना करे ऐसा हो, मुल्क मतलब कभी ऐसा टाइम हो, लेकिन जो जिस तरफ हालात जा रहे हैं नज़र तो बिल्कुल ऐसे ही आ रहा है, हालात चलो जी, खराब। क्या मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस।